हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे रेविट में एक स्ट्रक्चर मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। कंप्लीट मॉडल किस तरह से क्रिएट करना है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे 25 फीट बाय 40 फीट का प्लान है, जिसमें यहाँ पे हमने कॉलम मार्किंग्स कर रखी हैं और साथ ही साथ में हम यहाँ पे इसका कंप्लीट बीम लेआउट प्लान भी रेडी करेंगे। मींस बीम कैसे हमें रेविट में क्रिएट करनी, यानी कि कंप्लीट कॉलम बीम स्ट्रक्चरल प्लान किस तरह से बनाना है, वो चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पे वॉल, डोर, विंडो एंड जो फ्रंट एलिवेशन डिजाइन होगा वो सारी चीजें कवर करेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे साइट प्लान भी है हमारे पास, डायमेंशन प्लान भी है और यहाँ पे एक कंसेप्ट प्लान भी था। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे, जो कि हम अपने सिंपल रेविट में इसको इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है। सेपरेट करने के लिए हम या तो इस फाइल को दूसरे फॉर्मेट में, मतलब फाइल पे जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या इसको सिंपल राइट ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राइट ब्लॉक के थ्रू भी हम फाइल को एक अलग फॉर्मेट में सेव कर पाएंगे, यानी अलग सेपरेट फाइल में सेव कर पाएंगे। तो मुझे जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान की है। हम यहाँ पे सिंपली W एंटर करेंगे, पिक पॉइंट पे आएंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पिक कर लेंगे, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। किस ऑब्जेक्ट को मुझे सेपरेट करना है, मैंने कहा ये पूरा प्लान ही सेपरेट करना है, लेट्स से। एंटर बटन प्रेस करेंगे, देन फाइल को कहाँ पे सेव करना है। आई वांट टू सेव इट टू डेस्कटॉप, फ्लोर प्लान्स, दिस इज 24/50 एंड यहाँ से हम एक नई, सॉरी दिस इज नॉट 24/50, ये 25/40 प्लान है। ओके, यहाँ से एक नया फोल्डर बनाएंगे बाय द नेम ऑफ रेविट और यहाँ पे हम इसको फ्लोर प्लान नेम से सेव कर देंगे, सिंपल। ओके, डन। देन इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट पे जाके ओपन पे आते हैं एंड रेविट वाला फोल्डर ओपन करके ये पर्टिकुलर फोल्डर को यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पे जो टाइटल ब्लॉक है, मतलब ये जो नई फाइल हमने सेपरेट की थी वो अभी ओपन होके आई है यहाँ पे। अब ये जो टाइटल ब्लॉक है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। जो डायमेंशन है, डायमेंशन की भी हमें जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे आइसोलेट पे आएंगे क्योंकि हमने लेयर्स पे काम किया है। डायमेंशन को सेलेक्ट करके एंटर एंड सारी डायमेंशन को सेलेक्ट करके हम क्या कर दे रहे हैं, डिलीट। वापस से अनआइसोलेट, तुम्हारे पास ये प्लान इतना बचा। सेम मैनर में वॉल हैच को हम सेलेक्ट करके हम यहाँ पे सिंपल एंटर करते हैं। करेंटली वॉल हैच इज द करंट लेयर, आइसोलेट वॉल हैच, एंटर। और वॉल हैच को भी हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं, सिंपल अनआइसोलेट। तो अभी ये इस तरह से हमारे पास कुछ प्लान बचता है। इसको हम सेव करेंगे एंड ओपन करेंगे रेविट। न्यू पे आएंगे और यहाँ से सिंपली हम ब्राउज पे जाके अपना डिफॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपल यहाँ से ओपन एंड ओके। डिफॉल्ट आर्किटेक्चरल टेम्पलेट है, फिट इंचेस पे ही हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना। सिंपल यहाँ से हम आते हैं सबसे पहले अपने एलिवेशन पे और अपने एलिवेशन डिफाइन करेंगे। लेवल 1 हमारा यहाँ पे ग्राउंड लेवल या रोड लेवल कह सकते हो। लेवल 2 को हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर या फिर हम एक तरह से अपना प्लिंथ लेवल बोल सकते हैं, और इसकी हाइट हम यहाँ पे 3 फीट लेके चलेंगे। मींस रोड लेवल से ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी हमारी, 3 फीट होगी। देन इसके बाद हम यहाँ से LL फॉर लेवल, पिक लाइन, स्टोरी हाइट यहाँ पे हम 10 फीट 6 इंचेस लेके चलेंगे, 10 फीट 6 इंचेस। एंड हेडरूम हाइट हम यहाँ पे 8 फीट लेके चलेंगे। नाउ दिस विल बी योर फर्स्ट फ्लोर, यस, एंड दिस विल बी योर टेरेस, यस, और ये आपका हो जाएगा हेडरूम एंड यस। तो रोड लेवल, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, हेडरूम, टेरेस ये आ गया। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने रोड लेवल पे। रोड लेवल पे आने के बाद इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे आके इंपोर्ट कैट पे आते हैं। फाइल हमारी कहाँ सेव है, फाइल हमारी सेव है फ्लोर प्लान्स 24/50, नो 25/40, ठीक है। 25/40 प्लान रेविट पे गए और यहाँ से फ्लोर प्लान को सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से ऑटो सेंटर टू सेंटर, एंड ये प्लान यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्केल करेंगे। तो हमें मालूम है कि हमारी वॉल की थिकनेस कितनी, 4.5 इंच। मॉडिफाई पे जाके यहाँ से स्केल कमांड लेंगे, अपने ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे।
देन बेस पॉइंट यहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4.5 इंच होनी चाहिए। तो ये ड्राइंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्केल हो जाएगी। तो अगर आप मेजर करके देखोगे, सो ये हमारे पास जो डायमेंशन है दिस इज एग्जैक्टली 25। अभी इसको सेलेक्ट करके सिंपली हम पिन कर देते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉलम्स। कॉलम्स की अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे ये 9 इंचेस, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 12 इंचेस, यानी 9/12 इंचेस के कॉलम है यहाँ पे। आर्किटेक्चर पे आते हैं, कंपोनेंट सॉरी कॉलम्स पे आते हैं, स्ट्रक्चरल कॉलम यहाँ से पिक करेंगे। स्ट्रक्चरल कॉलम लेने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपके पास स्ट्रक्चरल कॉलम लोडेड नहीं है। सो लोड फैमिली पे जाएंगे। लोड फैमिली पे आने के बाद यहाँ से बैक करेंगे, यूएस इंपीरियल वाले फोल्डर पे आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं लोकेशन सी प्रोग्राम डेटा ऑटोडेस्क आरबीटी 2020 लाइब्रेरीज एंड यूएस इंपीरियल। यहाँ से हम आएंगे स्ट्रक्चरल कॉलम्स पे, एंड यहाँ से कॉन्क्रीट कॉलम्स में हम कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चरल कॉलम यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो गया। अब इसको एडिट टाइप करके हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, एंड दिस इज 9 इंचेस बाय 12 इंचेस। जो डेप्थ है यहाँ पे 9 इंचेस एंड जो विड्थ है यहाँ पे 12 इंचेस। सिंपली ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पार्ट जो ये डेप्थ में जा रहा है, यानी रोड लेवल से नीचे जा रहा है डेप्थ में। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू डेप्थ, हम हाइट पे जाएंगे। हाइट, और हाइट कहां तक हमें चाहिए, अप टू टेरेस। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो एग्जैक्टली सेंटर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कॉलम प्लेस कर देते हैं। सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके इसको इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे प्रॉपरली मूव कर दीजिए। एल फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये अलाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल लेवल फाइन। तो आप इधर कॉन्क्रीट का शेड देख सकते हो। बाकी अगर आप इसको रियलिस्टिक लगाओगे तो ये कॉलम देखो इस तरह से आ रहा है। रोड लेवल अगेन, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे आऊंगा तो ये भी कॉलम हमें देखो दिखेगा इस तरह से। ठीक ना, ग्राउंड फ्लोर पे गए, इसी को सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड इस पॉइंट से पिक करके टू दिस पॉइंट, कॉपी कमांड मल्टीपल कॉपीज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब यही सारे कॉलम्स में सेलेक्ट करके एक साथ कॉपी कमांड यहां से पिक करके टू दिस पॉइंट, क्योंकि अलाइनमेंट हमारा सेम है। अब यहाँ पे देखो ये कॉलम 9 इंचेस बाय 9 इंचेस है, बाकी कॉलम 9 इंचेस बाय 9 इंचेस है। ओके, तो मैं आर्किटेक्चर कॉलम स्ट्रक्चरल कॉलम एडिट टाइप, और इसको मैं करूंगा डुप्लीकेट 9 इंचेस बाय 9 इंचेस। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 9 इंचेस। ओके, हाइट अप टू टेरेस, और मैं इस सेंटर पॉइंट पे इसको प्लेस, इस सेंटर पॉइंट पे इसको प्लेस, इस सेंटर पॉइंट पे इसको प्लेस। 3 कॉलम्स को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां से यहां। तो अगर आप 3D देखोगे तो आप देख सकते हो सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे इस तरह से प्लेस हो गए। अब ये वाले जो कॉलम्स थे ये देखो ग्राउंड फ्लोर से प्लेस हुए, सो नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट करके इसको हम ले लेंगे रोड लेवल से। हालांकि अभी आगे चल के हमें इसका लाइक फुटिंग भी बनाना है, बॉटम ऑफ फुटिंग भी, वो सब भी हम अभी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं अपने सिंपली ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर हमारा क्या हो गया, एक तरह से प्लिंथ लेवल। तो हमें यहाँ पे प्लिंथ बीम क्रिएट करनी है। सो प्लिंथ बीम क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्चर पे आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा बीम का ऑप्शन। बीम पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे आई सेक्शन अवेलेबल है, मुझे एक रेक्टेंगुलर बीम चाहिए। सो लोड फैमिली पे जाएंगे, बैक करेंगे, बैक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग। स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग पे जाने के बाद कंक्रीट पे जाएंगे, और यहाँ से कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड बीम का साइज रहता है वो 9 इंचेस बाय 12 इंचेस, यानी जो डेप्थ रहेगी वो 12 इंचेस, यानी जो हाइट है वो 12 इंचेस, और जो विड्थ है वो 9 इंचेस। सिंपली ओके, ये देखो आ गया। लाइन कमांड लेंगे। अब जब आप यहाँ पे बीम क्रिएट करोगे, जब आप यहाँ पे बीम क्रिएट करोगे तो यहाँ पे जैसे सेकंड क्लिक करोगे तो बीम देखो इस तरह से कुछ विजिबल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेंज बेस लेवल रोड लेवल लगा हुआ। बट अगर यही आप नन कर दोगे तो यहाँ पे देखो बीम नहीं दिखेगी। तो अगर ग्राउंड फ्लोर पे आपको बीम देखना है यहाँ पे, सो व्हाट यू नीड टू डू कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू रेंज का। व्यू रेंज पे जाके एडिट करेंगे, बॉटम ये 0 इंचेस लगा हुआ है, यानी ग्राउंड फ्लोर से नीचे कुछ नहीं दिखेगा हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको बॉटम
-7 इंचेस सेट करेंगे, क्योंकि 6 इंचेस तो आपकी बीम हो जाएगी, सॉरी स्लैब हो जाएगी, तो स्लैब की वजह से बीम नहीं दिखेगी। तो 6 इंचेस के बाद 7 इंचेस हमने इसको डिफाइन कर दिया, तो -7 इंचेस अप्लाई एंड ओके, एंड अभी आप देख सकते हो आपकी बीम यहाँ पे विजिबल है। मुझे रेफरेंस चाहिए होगा यहाँ पे ग्राउंड रोड लेवल के, क्योंकि मुझे प्लान देखना होगा बीम बनाने के लिए। सो बीम अगेन 9/12 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फिर इसके बाद यहां से यहां तक। सेंटर टू सेंटर अगर नहीं आता है तो आप इसको क्या कर लोगे, एक तरह से एक फेस पे अलाइन कर लोगे। जैसे यहां पे देखोगे ये फेस पे अलाइंड है, नॉट द सेंटर। ठीक है, इसी बीम को सेलेक्ट करके आप कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये देख सकते हो। फिर यहां से इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, बट ओवर हियर यहाँ पे पार्किंग होगी तो ये बीम नहीं होगी यहाँ पे। सो इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके अप टू दिस कॉर्नर, अगेन बीम लिया हमने और यहां से यहां तक, और यहां पे भी आपकी बीम आ जाएगी इससे। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं ये बीम्स आपकी क्रिएट हो रही हैं। नाउ ग्राउंड फ्लोर अगेन, नाउ ओवर हियर यहाँ पे वॉल है, सो यहाँ पे भी हमें एक बीम क्रिएट करनी पड़ेगी। देन वी हैव वॉल ओवर हियर, सो यहाँ भी हमें अपनी प्लिंथ बीम क्रिएट करनी पड़ेगी। वी नीड टू क्रिएट अ प्लिंथ बीम ओवर हियर। देन यहाँ पे तो हमें करना ही करना है, ये मेन बीम हो जाएगी हमारी। देन वन बीम विल बी ओवर हियर एंड वन बीम विल बी ओवर हियर, लाइक दिस। तो जितनी भी वॉल्स है उनके नीचे आपको यहाँ पे प्लेन बीम डिफाइन कर देना। मैंने यहाँ सामने की तरफ नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे ये पार्किंग लेवल हम डाउन रखेंगे एक तरह से। नेक्स्ट सिंपली फ्रंट पे गए और यही सारी बीम्स को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। जब ये बीम्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो इसको मैं कॉपी पेस्ट अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर एंड ओके, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे बीम्स कॉपी हो जाएंगी। अब जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, सो एज यू कैन सी हमें यहाँ पे बीम्स देखने को नहीं मिल रही है। सो अगेन आप यहां से व्यू रेंज पे जाएंगे, पहले तो व्यू रेंज पे आने के बाद इसको आप -7 इंचेस बॉटम एंड ये आप -7 इंचेस डिफाइन कर दीजिए, तभी आप देख सकते हो आपको बीम देखने को मिलेगी। नाउ ये जो हमारे पास प्लिंथ बीम हमने दी थी, ये हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल का लोड होगा ये डायरेक्टली स्लैब पे हम ट्रांसफर करेंगे। सो आई एम गोइंग टू डिलीट दीज बीम्स ओवर हियर, हमें इनकी जरूरत नहीं है। और ये वाली जो बीम रहेगी ये हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लैब आएगा एंड स्लैब सपोर्ट के लिए मुझे ये बीम चाहिए होगी। देन ये जो 4 कॉलम्स है, दीज 4 कॉलम्स, ये हमारे एक्ट करेंगे एज अ हेडरूम। सो टेरेस की जगह इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे अप टू हेडरूम, और यहाँ पे ये जो बीम्स हैं, दीज 4 बीम्स, ये मैं सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट अलाइन टू हेडरूम में कर दूंगा इनको पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बहुत आगे तक जा रहा है, सो नो इशू, हेडरूम पे आते हैं। और यहाँ से अगर मैं लाइक कुछ भी नहीं दिख रहा है, रेंज बेस लेवल भी अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर लगाता हूँ, सो आई विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट दिस, तो हम इसको नन ही रखेंगे। व्यू रेंज पे आएंगे एंड व्यू रेंज पे आके यहाँ पे अगेन -7 इंचेस आप इसको सेट कर दीजिए। ओके, सो नाउ यू विल बी एबल टू सी द बीम्स। अभी आप इसको ड्रैग करके कम कर दीजिए, इसको भी ड्रैग करके कम कर लीजिए। आगे जब हम एलिवेशन डिजाइन करेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे, अगर हमें और जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। अभी जो फर्स्ट फ्लोर वाली बीम्स हैं, सेम सेलेक्ट द फर्स्ट फ्लोर बीम्स, कॉपी पेस्ट अलाइन इट टू टेरेस, तो ये आपका टेरेस पे आ जाएगा इस तरह से। मैंने यहाँ पे सेंटर बीम नहीं क्रिएट की है क्योंकि एज पर द प्लान यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया है, सो बीच में बीम आ जाएगी तो थोड़ा सा ऑड लगेगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट एक स्लैब आ जाएगी, वन वे स्लैब की तरह ये एक्ट करेगा एक तरह से। ठीक है, पूरा पूरा समथिंग लाइक दिस। अभी ये बीम हमारे पास अननेसेसरी क्रिएट हो गई, आई डोंट नो व्हाई, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। ओके, एक्चुअली मैंने कॉपी किया था, मेरे ख्याल से वो रोड लेवल भी सेलेक्ट होगा, इस वजह से कॉपी होगा। चलो, नो इशू। देन इसके बाद हम सिंपली आएंगे ग्राउंड फ्लोर पे एंड यहां से हम आएंगे फ्लोर पे। स्ट्रक्चर पे जाके फ्लोर पे जा सकते हो या फिर
फ्लोर पे जाके मेक श्योर दैट हमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल फ्लोर सेलेक्ट करनी है। अगर मैं आर्किटेक्चरल फ्लोर लूंगा तो यहाँ पे बीम और स्लैब में ओवरलैपिंग दिखाएगा, तो हम फ्लोर स्ट्रक्चरल लेंगे, एडिट टाइप पे जाके डुप्लीकेट एंड आई एम गिविंग दिस नेम एज फ्लोर 6 इंचेस। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट थिकनेस 6 इंचेस। ओके, नाउ ग्राउंड फ्लोर पे डालना है, लाइन टूल लिया सिंपल हमने यहां से 1.2.34 इस तरह से सिंपल आप अपनी कंप्लीट स्लैब क्रिएट करेंगे। तो ये स्केच बन गया। जैसे फिनिश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फ्लोर इस बीम से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई। अगर ये आप आर्किटेक्चरल फ्लोर बनाते तो यहाँ पे ओवरलैपिंग शो करता है। सेम मैनर में हम आएंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पे। सो यहाँ से रेंज बेस लेवल में कर देता हूँ रोड लेवल, नीचे का मुझे प्लान दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं वायर फ्रेम सेट कर दूंगा तो प्रॉपर प्लान दिखेगा। ये हमने इस वजह से किया क्योंकि मुझे ओटीएस वगैरह कट करना है तो यहाँ पे प्रॉपरली देख सके। सो मैं सिंपली फ्लोर लूंगा, रेक्टेंगल टूल, एक कॉर्नर से अनदर कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर टू सेकंड। अब यहाँ पे मुझे जो पार्ट कट करना है, आई वांट टू कट दिस सेक्शन ओवर है, इतना पोर्शन हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे बीम है तो स्टेयर राइज करने में प्रॉब्लम होगा, सो हम यहाँ पे वॉल को 9 इंचेस करके शिफ्ट कर सकते थे अपनी स्टेयर केस को। सो इन 3D अगर आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पे देखने को समझ में आएंगी कि क्या इश्यू आ सकता है। एक ओपनिंग यहाँ पे रहेगी, देन वन ओटीएस इज ओवर हियर एंड वन ओटीएस इज ओवर हियर। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, लेकिन बी में वहां तक तो इतने पार्ट में रखेंगे सर। एंड क्लिक ऑन फिनिश। 3D देखोगे तो आप ये देख सकते, लेकिन आई थिंक आई हैव क्रिएटेड अ आर्किटेक्चरल फ्लोर ओवर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ओवरलैपिंग दिख रही है। सो इसको आप डिलीट करो, फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, फ्लोर पे जाके स्ट्रक्चरल सेलेक्ट करेंगे। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। रेक्टेंगल टूल लेके यहां से यहां तक, एंड दिस विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड यहाँ पे लाइक इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट। क्लिक ऑन फिनिश। तो ये देखोगे यहाँ पे ओवरलैपिंग है। सो गलती से हो गया, लेकिन आपको आइडिया लग गया कि अगर आप आर्किटेक्चरल फ्लो बनाओगे तो क्या इशू है। सेम स्लैब को मैं कॉपी पेस्ट अलाइन इट टू टेरेस। अब सेम इस तरह से मैं हेडरूम पे आता हूं, यहां से लेता हूं फ्लोर, रेक्टेंगल टूल, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगेन फ्लोर मैंने आर्किटेक्चरल फ्लोर बना दिया। सो फ्लोर एंड स्ट्रक्चरल फ्लोर, रेक्टेंगल टूल फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस पॉइंट, फिनिश। नाउ यहाँ पार्किंग के लिए मुझे एक स्लैब चाहिए, सो आई एम गोइंग टू ग्राउंड फ्लोर लेवल। मैं फ्लोर पे जाके स्ट्रक्चरल फ्लोर, रेक्टेंगल टूल, एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस कॉर्नर, फिनिश करेंगे। अब इसको मैं हाइट ऑफसेट -6 इंचेस दे देता हूं, तो 6 इंचेस ये क्या हो जाएगा आपका, डाउन हो जाएगा। मुझे यहां से स्टेयर्स अब स्टार्ट करनी है। सो टू क्रिएट योर स्टेयर्स हम आते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे, एंड ये आप देख सकते हैं आपके पास स्टेयर्स का सेक्शन मिलेगा। सो स्टेयर्स पे गए, स्टेयर्स कमांड लिया, यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे अपनी असेंबल्ड स्टेयर। एडिट टाइप पे जाके राइजर हम यहाँ पे 7 इंचेस और ट्रेड हमारा 11 इंचेस है, ठीक है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड हमारा 11 इंचेस है, एंड यहाँ पे 18 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टू 18। सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 आपके पास आ जाएगा 126 इंचेस, यानी कि 10 फीट 6 इंचेस, जो कि हमने स्टोरी हाइट ली है। सो यहां से सिंपल हम लेंगे स्ट्रेट स्टेयर, 1 पॉइंट टू अनदर, एंड सेम इसी तरह से 1 पॉइंट टू अनदर। इसको सेलेक्ट करके लाइक स्लाइटली आप ड्रैग कर लो, समथिंग लाइक दिस। अभी अगर आप 3D देखोगे तो यहाँ पे साइड में देखो एक सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट मुझे सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट को कैसे चेंज करेंगे, तो स्टेयर्स पे जाके एडिट, यहाँ पे जो राइट सपोर्ट क्लोज लगा हुआ है इसको आप नन कर दीजिए।
लेफ्ट सपोर्ट स्ट्रिंगर लगा हुआ है, इसको आप नन कर दीजिए। अभी आप ओके करेंगे तो ये देखो इस तरह से एक आपको स्टेयर्स देखने को मिल रही है, बट द राइजर एंड ट्रेड थिकनेस इज टू लेस। तो हम इसको इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए अगेन स्टेयर्स को एडिट टाइप पे जाएंगे, यहाँ पे रन टाइप का ऑप्शन मिलेगा। रन टाइप पे जाके यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ट्रेड की थिकनेस कितनी चाहिए, मैंने कहा 3 इंचेस। राइजर की थिकनेस कितनी चाहिए, 3 इंचेस। और यहाँ पे ज्वाइन ऑल राइजर एंड ट्रेड्स पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे एंड जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थिकनेस आपकी इंक्रीज हो गई है। अब ये जो स्लैब है हमारे पास, इसको हम फिनिश करेंगे तो यहाँ पे रेलिंग भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। सो आउटर साइड वाली रेलिंग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इधर वॉल आ जाएगी तो वॉल सपोर्ट तो मिल ही जाएगा ना, तो उधर साइड रेलिंग नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इसको प्रॉपरली सेट करना है। सो सेलेक्ट योर स्लैब, एडिट बाउंड्री, अलाइन टूल लेकर ये जो स्टेयर्स केस का बैक साइड का फेस है, सेलेक्ट दिस फेस एंड इधर का ये स्केच, तो ये इसके अलाइनमेंट में आ जाएगा एंड जैसे आप फिनिश करोगे तो ये देख सकते हो परफेक्टली सेट हो गया। सेलेक्ट द स्टेयर अगेन, कॉपी कमांड, पेस्ट, अलाइन इट टू फर्स्ट फ्लोर लेवल एंड सिंपली ओके। एंड सेम टेरेस वाले स्लैब को भी सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, अलाइन टूल लेकर इस फेस के अलाइनमेंट में ये फेस को आप अलाइन करके फिनिश कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपके पास यहाँ पे स्टेयरकेस, स्लैब, कॉलम, बीम्स आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू साउथ एलिवेशन, LL फॉर लेवल, पिक लाइन एंड आई एम गिविंग इट ऑफसेट लेट्स से -2 meters, मींस माइनस लेट्स से 5 फीट। लेट्स से मैं रोड लेवल से 5 फीट डाउन साइड जा रहा हूँ। सो ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ फुटिंग प्लान, तो ये आपका फुटिंग आ जाएगी यहाँ पे। तो जितने भी कॉलम्स हैं सभी कॉलम्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहां से बेस लेवल जो रहेगा ये क्या हो जाएगा आपका फुटिंग। तो कॉलम्स कहां तक चले गए आपके, फुटिंग तक चले गए इस तरह से। अब मैं फुटिंग लेवल पे आता हूँ। फुटिंग लेवल पे आने के बाद यहाँ पे मुझे प्लान की जरूरत नहीं है, सो विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाएंगे, इंपोर्टेड कैटेगरीज में फ्लोर प्लान को जाके ऑफ कर दीजिए। तो प्लान ऑफ हो गया, देखो सिर्फ कॉलम दिख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे फुटिंग्स चाहिए। सो फुटिंग लोड करने के लिए अगेन स्ट्रक्चर पे जाएंगे। स्ट्रक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग पे आएंगे। आइसोलेटेड फुटिंग पे आने के बाद नो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फैमिली इज लोडेड इन द प्रोजेक्ट, वुड यू लाइक टू लोड वन नाउ, यस आई वांट टू लोड इट। और यहां से हम सिंपली आएंगे स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, फुटिंग रेक्टेंगुलर, सिंपली यहां से ओपन करते हैं, एडिट टाइप, रीनेम। मैं यहाँ पे जो फुटिंग का जो साइज रखना चाहता हूँ 4 फीट बाय 4 फीट बाय 1 फीट 6 इंचेस, यानी लेंथ 4 फीट, विड्थ 4 फीट एंड थिकनेस 1 फीट 6 इंचेस। सिंपल ओके। अब देखो यहाँ पे जब मैं फुटिंग प्लेस कर रहा हूं, सो नन ऑफ द क्रिएटेड एलिमेंट आर विजिबल इन द व्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फुटिंग जा रही है ये लेवल से देखो नीचे जा रही है। तो मैंने इसकी डेप्थ 1 फीट 6 इंचेस रखी है, तो मैं फुटिंग का जो फाइनल डेप्थ है -3 फीट 6 इंचेस कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 फीट हो जाएगी, पहली चीज। सेकेंड थिंग, फुटिंग पे अगर आप आते हो यहाँ पे फुटिंग नहीं दिख रही है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे आपके पास अगेन व्यू रेंज का ऑप्शन है, एडिट पे जाके बॉटम में -6 इंचेस -6 इंचेस, मतलब ये 1 फीट 6 इंचेस से ज्यादा ना हो, बस इधर फुटिंग आ गई। अब ये एक तरह से रेक्टेंगुलर है, तो मैंने कहा इसको मैं रीनेम करता हूँ 4 फीट 6 इंचेस बाय 4 फीट बाय 1 फीट 6 इंचेस। ये मैंने इसका साइज दे दिया और 4 फीट 6 इंचेस बाय समथिंग। तो ये रफ साइज में ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि रेविट स्ट्रक्चर आपका डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बस एक तरह से डिटेलिंग सॉफ्टवेयर। डिजाइनिंग वगैरह करना है तो आपके पास रोबोट सॉफ्टवेयर है, आपके पास स्टार्ट प्रो है, आपके पास ईटैप्स है, वहां पे मॉडल बना के आपको इसका साइज देखना पड़ेगा, देन आके आप यहाँ पे अपना कंप्लीट मॉडल बना सकते हो। सो यहाँ पे जस्ट एक अजम्पशन बेस पे हमने लिया है। मूव कमांड लेके, क्योंकि ये कॉर्नर प्लॉट है तो हम एक एसेंट्रिक फुटिंग देंगे इसको, क्योंकि इधर इधर आपका घर बना हुआ है, तो दिस विल बी एन एसेंट्रिक फुटिंग। इसी को सेलेक्ट करके कॉपी फ्रॉम द मिड एंड अप टू दिस पॉइंट, कॉपी इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे, सेलेक्ट दिस, कॉपी
फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कॉपी और सिंपली क्रिएट सिमिलर, और इसके जस्ट मिड पे स्पेस बार से आप रोटेट कर सकते हो, उसको सेलेक्ट करके कॉपी फ्रॉम द मिड एंड प्लेस इट टू द मिड। बाकी जो 9 इंचेस बाय 9 इंचेस के कॉलम है, लेट्स से आई एम गोइंग टू एडिट टाइप डुप्लीकेट 4 फीट बाय 4 फीट बाय 1 फीट 6 इंचेस, ये हम लेके चलेंगे, सिंपल। ओके एंड ओके, इसका भी साइज चेंज हो गया, सो नो इशू। नाउ सिंपली आइसोलेटेड फुटिंग अगेन 4 feet by 4 feet by 1 feet 6 inches, place it over here, place it over here, place it over here। इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, सेलेक्ट ऑल दीज कॉलम्स, कॉपी कॉलम टू कॉलम, आप इसको पेस्ट कर दीजिए क्योंकि ये सेम अलाइनमेंट में ही हमारे पास बना हुआ था। फ्रंट में रोड रहेगा तो आप एक्सकवेशन कर सकते हो, बट अगर वहां पे अथॉरिटी अलाउ नहीं कर रहा है तो आप इसको भी अंदर की तरफ ही एक तरह से ले लो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट अलाउस, तो हम इसको इसी तरह से रखें। तो ये आपके पास फुटिंग है, सेंटर फुटिंग्स। सो यहाँ पे आपके पास एक ये स्ट्रक्चरल फ्रेम बन के हो गया है रेडी।